नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सौर्यपथ भारत। सबसे पहले आप सबों को और आपकी पूरी फैमिली को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम योग के महत्व, उसके इतिहास, अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक जीवन शैली होती है। आज पूरी दुनिया भारत के इसी महान विरासत को अपना रही है। आइए योग को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। ठीक है? और अपने ही जीवन में नहीं अपनाएं, बल्कि जितने भी आसपास के लोग हैं, ठीक है, और सभी को बताएं, योग का महत्व बताएं। क्योंकि आजकल एक प्रचलन है कि जब तक उनको उसका फ़ायदा नहीं बताओगे तब तक वो लोग कुछ करेंगे नहीं, है ना। जैसे कुछ भी चीज़ है तो उसको सबसे पहले उसका फ़ायदा बताओ, उसके बाद ही लोग करना चाहते हैं। ठीक है? तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के करोड़ों लोग जिस योग को आज अपना रहे हैं, उसकी शुरुआत हजारों साल पहले भारत की धरती पे ही हुई थी। और योग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को मजबूत बनाता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि योग जो है वो बहुत लोगों को मतलब ऐसा मिथ बना रखा हुआ है कि योग जो है जैसे कि प्राणायाम करना या फिर श्वास को ऊपर ले जाना, ये सब ही योग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। योग जो है वो बहुत गहरा चीज़ है। बहुत, अगर अगर आप सिलेबस में देखा जाए, चैप्टर में देखा जाए तो बहुत गहरा चैप्टर है, गहरा टॉपिक है। तो आज हम लोग ना योग के बारे में जानते हैं। तो मैं अपना जो नोट्स है उससे मैं छोटा सा मतलब एक छोटा सा झलक लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबको ना हम पहले योग क्या है उसको हम देखते हैं। तो योग केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं है। मैं पहले भी बताया था कि लोग जैसे शरीर को मोड़ते हैं या कठिन कठिन आसन जो होते हैं वो करते हैं, तो सिर्फ वही योग नहीं है। योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है? और योग का जो है उद्देश्य जो है शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधना होता है। मतलब तीनों जो है एक बंधन में बंध जाएं, ऐसा योग कहलाता है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की खोज की थी। जो योग है आज 2014 से ही योग नहीं है। योग जो है बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, उनसे पहले भी कहीं ना कहीं योग। और योग का जो है आप श्रीमद् भगवत गीता में एक मंत्र है, योग कर्मेशु कौशलम। ठीक है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता यानी महाभारत काल, उससे भी पहले से योग चलता आ रहा है। ठीक है? तो यही जो था हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की खोज की थी। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। ठीक है? महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, मतलब फादर ऑफ योगा जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। बहुत सा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं जो है स्टेट दे रहा था, बिहार स्टेट दे रहा था फिजिकल एजुकेशन से, तो उसमें आया था योगा, एक उसमें जो है टॉपिक है कि यूनिट है। और बहुत बहुत इंटरेस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब यूनिट है। तो वो कभी हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। महर्षि पतंजलि जो हैं योग का जनक माने जाते हैं। ठीक है? योग हमें सिखाता है जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। जैसे अगर आपका फिजिकल जो बॉडी है, जो आपका शरीर है वो बहुत मजबूत है, बट आपका जो मन है वो कमज़ोर है, वो भी सही नहीं है। तो ये जो योग क्या करता है कि हमें जैसे फिजिकली फिट तो करता ही है, मेंटली भी फिट करता है, और स्पिरिचुअल वे में भी आप फिट हो जाते हैं। तो योग जो है हमें संतुलन बना देता है
हमारा जो मन, स्पिरिचुअल और ये बॉडी जो है, सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं। योग जो है, योग वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रमुख, जिसका योग का प्रमुख जो है वो है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, हठ योग। ठीक है। अब योग का कुछ कुछ लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के जो है वो तो आप योग करोगे नहीं। बात सही है ना। तो योग का जो लाभ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ भी है। मैं क्या बोला था अभी कि जो है फिजिकली बेनिफिट भी है, मेंटली बेनिफिट भी है और स्पिरिचुअल वे में भी बेनिफिट होता है। तो सब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। शारीरिक लाभ में क्या क्या होता है कि शरीर को लचीला बनाता है, मतलब बॉडी जो होता है ना फ्लेक्सिबल हो जाता है। जो योग करते होंगे, अगर आप नहीं करते होंगे या आपके आसपास में जो भी लोग हैं जो योग करते होंगे, उनका बॉडी देखते होंगे आप, फ्लेक्सिबल एकदम हो जाता है, जिधर चाहेंगे उधर अपना शरीर को मोड़ लेते होंगे। अब देखो, सबसे पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना बढ़ जाता है। अभी क्या है कि आप जब आपका शरीर लचीला हो ही गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया, मोटापा कम करने में मदद करता है। अभी आप देखे होंगे कि जितने भी बीमारी जो हैं आपके शरीर में आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं वजह एक मोटापा भी होता है। और आप योग अगर कंटिन्यू करते हो तो मोटापा कम मतलब करने में वो योग मदद कर ही देता है। हृदय को स्वस्थ रखता है, आपका जो धड़कन है, आपका हार्ट बीट है, वो बहुत अच्छा मतलब सुचारू रूप से काम करने लगता है। और पीठ और गर्दन के दर्द को कम करता है। देखो, अगर दर्द जो है वो पीठ और गर्दन का, रीढ़ का दर्द, मतलब दर्द जितने भी हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा कि स्टार्टिंग जब आप योगा शुरू करते होंगे या फिर रनिंग शुरू करते होंगे तो दर्द होने लगता है। ठीक है। तो दर्द इसलिए होता है कि बॉडी जो है आपके हैबिचुअल नहीं होते हैं उस टाइम। और उस टाइम आपका जो बॉडी में हमारे जो गांव देहात में जो लड़के हैं या फिर हमारे जो गार्जियन है वो बोलते हैं तुम्हारा शरीर में खून जम गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। खून जमता नहीं है, वो लैक्टिक एसिड जो है वो कहीं कहीं उसका स्रावन होने लगता है, जिसके कारण बॉडी दर्द करने लगता है। लेकिन आप जैसे ही कंटिन्यू जो है निरंतर उस पर प्रयास करते हो तो आपका जो दर्द है वो कम होने लगता है और फिर आपको मज़ा आने लगता है। ठीक है। अब है मानसिक लाभ, मतलब मेंटली जो अब जो बेनिफिट होता है सबसे अच्छा तो इसमें, मतलब मानसिक लाभ में, चूँकि आज जो है भारत और युवा जो हैं वो तनाव ग्रसित रहते हैं। हर एक चीज़ में तनाव ले लेते हैं, चिंता में रहते हैं। उनका आत्मविश्वास की कमी है, एकाग्रता नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है। वो हर समय निगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। तो ये जो योग है वो मानसिक लाभ में क्या क्या करता है, तो तनाव और चिंता को कम कर देता है। तनाव जो है और चिंता को कम कर देता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एकाग्रता मजबूत करता है और सकारात्मक सोच को विकसित करता है। राइट। अब ये जो है कौन कौन से आसन या फिर कौन कौन से योगा से क्या क्या लाभ होता है, वो एक अलग टॉपिक है। वो एक अलग, मतलब इसमें सब टॉपिक होता है। तो वो कभी हम योगा का जब क्लास लेंगे आपका, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आध्यात्मिक लाभ में क्या होता है कि मन को शांति मिलती है। ठीक है। हम लोग कभी भी, जैसे हिंदू भाई लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? मन को शांति के लिए जाते हैं। मुस्लिम भाई लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। सिख भाई लोग गुरुद्वारे जाते हैं। ईसाई भाई लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको मन को कहीं ना कहीं शांति चाहिए होती है, तो वहाँ से उनको मन की शांति मिलती है। तो वैसे ही जो है आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं वहाँ पर भी जाकर आप कहीं ना कहीं ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ योगा। राइट। तो आत्म और क्या है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब हो गया कि आप क्या हो, ठीक है, आप क्यों धरती पर आए हो, आपका अस्तित्व क्या है, ये सब की जो है बोध होने लगता है। जैसे आप गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध जी जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वरना ऐसा थोड़ी जो है कि उनको ज्ञान ही नहीं था, वो ज्ञान था लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब है जीवन में संतुलन और अनुशासन आता है। अगर आप डेली बेसिस पे योगा करते हो, ऐसा नहीं कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है आज और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर बोले, अपील किए हैं सबसे, गुजारिश के कि हाँ भाई आज आप योगा करो, आज आपको योगा करना चाहिए, तो बस एक दिन बस फ़ोटो शूट के लिए, स्टेटस डालने के लिए योगा किए और रख दिए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे योगा करते हो ना, तो आपका जो डिसिप्लिन आ जाता है और संतुलन होने लगता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप तो जानते ही हैं आज 21 जून है और 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 177 देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। ठीक है। लेकिन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? जैसे हर साल जो है योग दिवस की थीम बदलते रहती है। ठीक है। तो इस बार क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मतलब योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। युवाओं, अब हम लोग चूँकि एनसीसी कैडेट हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो है एनसीसी को लेकर काफ़ी कैडेट इसमें होंगे या फिर जो इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे हम योग को कनेक्ट करते हैं। तो युवाओं और एनसीसी कैडेट के लिए योग जो है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो योग केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है। बहुत लोग मतलब ये अपना अवधारणा बना लेते हैं कि योगा जो है वो बूढ़े लोग को करना चाहिए, बुजुर्ग लोग को करना चाहिए। ऐसा नहीं है। एनसीसी कैडेट जो है और सैनिक विद्यार्थियों के लिए योग बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब कैसे महत्वपूर्ण होता है मैं बता रहा हूँ। सैनिक को भी जो है वो कभी कभी जो ऑपरेशन होता है, कभी कभी उनको मेंटली प्रेशर होता है, तो योगा करने से, मेडिटेशन करने से उनका जो है बॉडी, उनका माइंड, ये सब संतुलन में रहता है, बैलेंस में होता है। तो इससे क्या होता है कि शारीरिक फिटनेस बढ़ती है। ठीक है। अनुशासन मजबूत होता है, मानसिक मजबूती विकसित होती है, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि सेना और सुरक्षा बलों में भी योग को महत्व दिया जाता है। लेकिन बहुत विडंबना है कि हम लोग जो है योगा ये सब कब करते हैं, दो कंडीशन में करते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि जब हमारे बॉडी में भर भर के बीमारियां होना शुरू हो जाती है, जब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भैया अगर योगा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो रहे हैं, तब डर के कारण योगा करेंगे। पहले क्या है, डायबिटीज़ जब तक नहीं है, अरे यार मस्त है एकदम, जितना खाना है खाओ, मीठा खाना है खाओ, कहीं नहीं घूमने जाना है, ये ज़िंदगी तो एक बार ही मिली है, इसका एंजॉय करो, ऐसे करो वैसे करो, दिस दैट। और जैसे ही डॉक्टर साहब बता देते हैं कि हाँ भाई आपको डायबिटीज़ हो चुका है, अब आपका जो है बॉडी जो है, अब योगा, तो आप टहलना शुरू करेंगे। चूँकि ये अगर स्टार्टिंग से होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन आप जो है फिर टहलना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बात ये है कि हम लोग ना, जब डॉक्टर साहब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इंतज़ार करते रहते हैं कि हाँ कोई बीमारी हो तब योगा करेंगे, और नहीं तो कब, जब 20 जून को या फिर 21 जून के एक सप्ताह पहले कोई सप्ताह निकले
कि हाँ भाई, आपको प्रॉमिस करना है, आपको प्रतिज्ञा करना है, आपको कसम खानी है कि आपको एक योगा करना है, तब हम लोग योगा करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज पता है पूरे देश जो है योगा को अपना चुका है, और भारत जिसका जन्मदाता है वो योग को भूल चुके हैं। तो ये काफ़ी काफ़ी मतलब कह सकते हैं हम लोगों के लिए बहुत बुरी बात है। हम लोग को योग की तरफ रुझान लानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को उनके सामने योग करनी चाहिए। और योग जो है वो बहुत तरह के योग हैं। हालांकि मैं जो है कभी बीपीएड का जो क्लास लूँगा, उसका प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो उसमें योगा चैप्टर को ऐड करूँगा। और उसमें बहुत सा चीज़ पढ़ना है, जैसे आसन, प्राणायाम, उसके बाद 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग, जो कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखा हुआ है। तो या फिर मैं अभी बताया था श्रीमद् भगवत गीता में योग कर्मेशु कौशलम, या फिर बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान योग के बारे में क्या बोले हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग वो डिस्कशन होगा। लेकिन अभी जो है मैं भी सोचा योगा दिवस जो आज है, तो उस पर कुछ मैं योगा का कुछ मेरा नोट्स था, तो उसमें से डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि लोग भूले तो नहीं हैं।